नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना के साथ साथ कुछ लोग के लिए तो खुशखबरी है और कुछ लोग के लिए ये दुख खबरी भी है। यानी कि ये डिसीजन आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए तो खुशखबरी है और जो बीटेक वाले हैं यानी कि जो डिग्री धारक हैं उनके लिए दुख खबरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहेंगे। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर जो ये डिसीजन आया है, जो ऑर्डर आया है, ये क्या है, कब केस हुआ था, क्या कैसी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं और ये केस बहुत पहले का है, बहुत पहले का केस है ये। और इसका जो फाइनल डिसीजन, जो ऑर्डर आया है वो आज आया है, फाइनल डिसीजन आज हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। ठीक है, अच्छा, मैं इस वीडियो में ये भी चर्चा करूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी जेई जो 2024 का जो केस है, इस केस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2024 वाले केस पर, उस पर मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं इस केस के बारे में पहले आपको डिटेल्स में बता देता हूं क्या चीज है ये, क्या क्या, क्या हुआ इसमें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और ये केस आज डिस्पोज हो गया, यानी 6 नवंबर 2025 को। केस हुआ कब था? देखिए, वैसे तो ये केस 2019 में हाई कोर्ट में हुआ था, लखनऊ बेंच में। मैटर क्या है पहले इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, 2013 में वैकेंसी आई हुई थी जेई की, 2013 में जेई की वैकेंसी आई हुई थी और ये जेई की वैकेंसी जो है, ये आई हुई थी जेई की वैकेंसी यूपी पीएससी के थ्रू, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जेई की वैकेंसी आई हुई थी 2013 में। 13 में फॉर्म भरवाया गया था। उस टाइम पर सभी ने फॉर्म भरा, यानी कि वैसे तो एलिजिबिलिटी डिप्लोमा ही था, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। तो डिप्लोमा रहता है, बीटेक वाले जरूर फॉर्म भर देते हैं। तो 2013 में जेई की वैकेंसी आई और वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ इसमें जो है सीट थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, लघु सिंचाई में और मेन जो सिंचाई है उस सब में था। अब 2013 में जब फार्म आया तो बीटेक डिप्लोमा सब फार्म डाल दी। वैसे तो था एलिजिबिलिटी सिर्फ डिप्लोमा की, बीटेक की नहीं थी, बट बीटेक लोगों ने डाला। डालने के बाद एग्जाम भी दिया, इसमें रिटन एग्जाम हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं होता और इसमें इंटरव्यू का भी सिस्टम था पहले। तो जब रिटन एग्जाम हुआ, एग्जाम कब हुआ? एग्जाम हुआ है करीब जो है आपका 15-16 में एग्जाम हुआ था, 15 में शायद हुआ था, 2015 में। ठीक है, तो एग्जाम जो है उस टाइम पे हुआ, 14 या 15 में हुआ था, 2013 में ये फॉर्म भरवाया गया था। एग्जाम होने के बाद फिर जो है इसमें रिजल्ट में बहुत देरी हुआ, रिजल्ट लगभग आया 2018 में। तो जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तब डिप्लोमा और बीटेक दोनों लोग एग्जाम भी दिए और डिप्लोमा बीटेक वाले को बुलाया तो सिर्फ डिप्लोमा को ही गया, बीटेक वाले भी गए। तो वहां पर बीटेक वालों को इंटरव्यू नहीं लिया गया, उनको वापस भेज दिया गया कि आप जाइए, आप जाइए भाई, अभी जो है आपका यहां पर आप एलिजिबिलिटी नहीं है। तो बीटेक वाले फिर गए लखनऊ बेंच, हाई कोर्ट में केस किए, ठीक है, सर्विस को लेके कि हाँ ऐसा एलिजिबिलिटी को लेके। जब केस हुआ तो वहां पर जो सर्विस बेंच एक वहां पर अलग था, जो कि उन्होंने डिसीजन क्या दिया, वो डिसीजन ये दिया कि मतलब जो फुल बेंच का डिसीजन 2018 में, एक फुल बेंच का डिसीजन आया था, 3 जजों की बेंच ने एक डिसीजन दिया था एलिजिबिलिटी को लेके कि डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर ही बनेंगे और बीटेक होल्डर जो है वो अपना एई या अदर पोस्ट के लिए रहेंगे। तो ये 2018 की फुल बेंच ने, 2018 में फुल बेंच ने डिसीजन दिया था। इसी को हवाला देते हुए 2019 में ये जो इनका जो याचिका था ये रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच। अब ये इन्होंने क्या किया कि उसको कोर्ट करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चले गए 2020 में। जब 2020 में ये कोर्ट गए तो कोर्ट में देखेंगे आप, यहां पर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो आज का ऑर्डर आया है, जब आप ऑर्डर उठाएंगे उस ऑर्डर में ये चीज मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो मैं ऑर्डर खोल दिया हूं पहले का, हाँ ये रहा, देखिए ये वाला जब आप देखेंगे तो इसमें मेंशन है, देखिए जरा यहां पर ये कहा गया है, देखिए राइजिंग आउट इम्प्यूज्ड फाइनल जजमेंट ऑर्डर
डेटेड 22/11/2019, यानी 22 नवंबर 2019 को जब इनका ऑर्डर क्या हुआ, ये इनका जो याचिका है वो खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए SB नंबर 32/296/2019, तब इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अब यहां पर जब इन्होंने अपील किया, देखिए याचिका तो नहीं कर पाए, पिटीशन नहीं डाल पाए, लेकिन अपील कर दिया इन्होंने। अपील किया जब वहां पर, तब वहां पर पहले तो ये याचिका के लिए इन्होंने परमिशन लिया। तो इसमें यहां पर पहले पॉइंट में ऑर्डर में लिखा गया है जो कल आज वाला ऑर्डर आया कि परमिशन टू फाइल द पिटीशन इज ग्रांटेड। इनको पिटीशन के लिए ग्रांटेड कर दिया गया, परमिशन दिया गया। इन्होंने कुछ डिले भी किया, तो डिले को इनको क्षमा कर दिया गया। अक्सर डिले ये करते ही, आपको पता ही है। फिर जब इस पर सुनवाई हुई, आज डेट लगी 6 नवंबर को। वैसे ये 2020 से चल रहा था, पेंडिंग, डेट पे डेट, और आज की डेट जो है 6 नवंबर को जब लगी, तो उसमें यह कहा गया माननीय जज साहब के द्वारा कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेस विद द इम्पोज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हेंस द स्पेशल लीव पिटीशन आर डिसमिस। यानी कि इनका यह कहना है कि माननीय जज साहब का यह कहना है कि हम ये इच्छुक नहीं हैं कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, या चाहे वह आदेश हो, चाहे वह विवादित जो भी आदेश हो, उस पर हम इच्छुक नहीं है कोई टिप्पणी करने के लिए। इसलिए हम इस पिटीशन को डिसमिस करते हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी इंटरक्यूटरी एप्लीकेशन है वो भी साथ साथ डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि जो भाई ऑलरेडी डिसमिस तो किया ही था। अच्छा, वो वाला भी ऑर्डर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो वाला भी हम ऑर्डर दिखा देते हैं। देखिए, ये वाला ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने 2019 में रिजेक्ट किया था, और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये देखिए, ये इन्होंने किया था। इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने मेंशन ये कर दिया कि यहां पर देखिए, इन्होंने मेंशन ये किया कि द लॉ इन द रिगार्ड इज वेल सेटल्ड बाय द फुल बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन दीपक सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर 2019 एडीजे 1415 पैरा 46। पैरा 46 में ऑर्डर में क्या लिखा है, दस आवर आंसर द क्वेश्चन पास्ड बिफोर द फुल बेंच एज अंडर अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड डिग्री इंजीनियरिंग आर टू डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन। अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ये फुल बेंच में ऑर्डर आया था। फुल बेंच का भी हमारे पास ऑर्डर है, यहाँ पे जो समय ज्यादा जाएगा कोई मतलब नहीं है। फुल बेंच का भी ऑर्डर अपने पास है। तो फुल बेंच में 3 जजों की बेंच ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो अब ये वहां से हार गए। अगर बीटेक वाले आज जीते होते तो जो जॉब कर रहे हैं डिप्लोमा वाले 2013 वैकेंसी के, जो उन पर प्रभाव पड़ जाता, फिर वो चीजें रिवाइज हो जाती, में भी हो सकता है कुछ होता। बट अगर अब डिप्लोमा वाले जीत गए हैं तो अब कुछ नहीं होगा, वो लोग जीत चुके, जॉब कर रहे, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर कोई बीटेक वाला को दिया भी नहीं गया था जॉब, वो सिर्फ डिप्लोमा को ही दिया गया था। अब रही बात कि क्या इसका असर 2018 में भी केस हुआ था। 2018 जो जेई की वैकेंसी थी, यूपी SSC के थ्रू आई थी, उसमें भी केस हुआ था, उसमें भी डिसमिस कर दिया गया था। उसका भी ऑर्डर है, उपलब्ध है। अब 2024 की जो वैकेंसी आई जेई की, उसमें एक केस किया गया। अब देखिए, यहां पर इरिगेशन को लेके ही केस किया गया था, यहां पर इरिगेशन की ही चर्चा भी की गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें इरिगेशन को ही लेके किया गया था। आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहां पर मेंशन्ड है इसमें। ठीक है, ये देखिए, इरिगेशन को ही लेके मेंशन्ड है इसमें। अब इरिगेशन को लेके यूपी SSC जेई 2024 में किया गया, लेकिन रिस्पोंडेंट में पीडब्ल्यूडी को भी इंक्लूड कर लिया गया। वो इसलिए कि इस बार पीडब्ल्यूडी में भी वैकेंसी है। इनका उद्देश्य यह है कि चलो इरिगेशन ना सही, क्योंकि इरिगेशन में ऑलरेडी तो अब इनको पता भी रहा होगा कि हाँ भाई डिसीजन जो है वो हमारे फेवर में ना रहे, तो रिस्पोंडेंट में पीडब्ल्यूडी को भी इन्होंने 2024 में इंक्लूड कर लिया है कि ताकि कुछ उस पर भी असर पड़े, नियमावली चेंज करवा लें या कुछ कर लें। लेकिन एक बार जब नियमावली निकल चुकी है तो पहले उसी पे होगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब कि अगर देखें क्या केस पर फर्क पड़ेगा 2024 पर, जी 100% फर्क पड़ेगा। अब आप सोचिए, जरा सा दिमाग लगाइए कि फुल बेंच का जो डिसीजन है वो आज भी फर्क डाल रहा है, वो आज भी
इफेक्ट डाल रहा है। यानी कि 2013 की वैकेंसी कर जो केस हुए उस पर भी वही फुल बेंच ने ही अपना पूरा सिक्का जमा रखा है, उसी के ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया गया, उसी को हवाला देते हुए कहा गया। और जो 2018 में था उसमें भी वही हाल था, 2024 में भी देखिएगा फुल बेंच और जो इतने होते चले जा रहे हैं इसमें भी वही हाल रहेगा। जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन देखिएगा एक दो दिन, 2 बार हियरिंग 3 बार हियरिंग में सीधे यही डिसमिस वाला मैटर देखने को मिलेगा। कोई बहस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधे यही मैटर देखने को मिलेगा। वो इसलिए कि इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं पहले, उस पर बार बार डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। और रही बात सर अदर राज्यों में लागू है, तो भैया वहां पर रहा होगा, वहां पर पहले भी रहा होगा, उस चीज को कोट करके दे दिया गया होगा, या वहां पर नियमावली चेंज किया गया होगा, कुछ चीजें हुई होंगी। बट यूपी में क्या है कि यहां पर अब आप सोचो जरा, अदर स्टेट में तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी नहीं अलाउ है, ये अलाउ है तो कुछ कोटा है। यूपी में क्या है, आ जाओ सब ले जाओ। तो भैया यहां पर भी जो रूल रेगुलेशन है वो उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब रही बात की क्या एग्जाम जल्दी होगा, कैसे होगा। देखिए भाई एग्जाम की जो डेट है ना, जब ये तो तय है, कोई चाहे धरना दे ले, कोई चाहे कुछ कर ले, बोर्ड जो है यूपी जो आयोग है वो एग्जाम आपका नहीं कराएगा जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। क्योंकि अभी सुनने में आया है बीटेक वाले भी गए थे, उनको वहां से बढ़िया जो है एक ठो रखा गया था, उससे भगाया गया है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से सारी चीजों को कह के उनको वहां से भी बताया गया कि हाँ पहले अपना केस करे हो तो केस क्लियर करो। ठीक है, सारी चीजें उनको भी बताया गया, डिप्लोमा वाले को भी बताया गया। तो अब क्लियर हो चुका है कि जब केस क्लियर होगा तभी एग्जाम होगा। अब केस क्लियर कब होगा इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अभी ये फैसला आ चुका है, अब लोग लगे हैं कि जल्दी ही फिर से कोई डेट लगे। और जब डेट लगे, देखिए डेट तो लग रही थी लेकिन इतना नीचे लग रहा है ना कि उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो लोग लगे हैं कि जल्दी से ऊपर लगे या जो भी चीजें हो, ठीक है, जल्दी से डेट लगे, सुनवाई हो, सुनवाई के चक्कर में लगे हैं लोग। तो आप लोग भी यूनिटी बनाए रखिए, इधर उधर की बहकिए मत। हाँ हो सके अगर जिसका कहीं सोर्स है, कुछ पहचान है, तो वहां भी अपना जाइए, आइए, देखिए, बातचीत करिए, लेकिन यूनिटी बनाए रखिए। अभी मैं कुछ दिन देखा हूं कि बहुत सारे लोग, कुछ नए नए लोग आए हैं, लोग जुड़े हैं, तो चीजों को उथल पुथल कर रहे हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि यूनिटी बनाए रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ अगर आपके अंदर वो है क्षमता, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, यहाँ आप कुछ चीजें जानते हैं कुछ लोगों को, तो वो आप अपना जो भी ओपिनियन है वो दीजिए, जो चीजें कर सकते हो वो करिए, ऐसा ना करिए कि उससे कोई इफेक्ट पड़े, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी लोग को पहचान है वो भी अपना वहां तक पहुंचे, कोशिश करें करने का कि हाँ इससे केस जल्दी सॉल्व हो, केस जल्दी सुनवाई हो जाए, जल्दी टेकअप हो जाए। ये सारी चीजें जो करनी है करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। रही बात कुछ लोग कह रहे थे धरना देने की, मैं सुना था तो मैं खुद कहा था नहीं, धरना देने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि लाठी मार के भगाए भी जाओगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि केस है तो भाई केस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर जो अगर डेट देखे, जब भी डेट लगेगी, जब भी सुनवाई होगी, तो अगर अब देखिए जो रिस्पोंडेंट के वक्त जो भी सीनियर लॉयर हैं, जो भी, ठीक है, तो वो अपना ये सब ऑर्डर वगैरह सब तो लगाएंगे ही, इसको कोर्ट करेंगे ही कि हाँ भाई हाँ ये चीजें हुई हैं अभी, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्योंकि भाई ये ऑर्डर डिसीजन है, जब सुप्रीम कोर्ट बड़ा इतने बड़े होके भी उन्होंने डिसमिस कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है हाई कोर्ट भी उसका कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो डिसीजन आपके फेवर में ही आने वाला है। मान के चलिए कि 99% जो है वो आपके फेवर में होने वाला है, और जल्द ही कुछ होने वाला है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब ये कहानी समझ में आ चुकी होगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, थोड़ा लेट ही सही लेकिन मिलेगा जरूर, जेन्युइन चीजें मिलेगा। अब रोज रोज डेट लगे, हम रोज रोज आपको वीडियो बना के चीजें बताएं तो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए मैं हरी सारी चीजों को देखकर और सारी चीजों को समझ के तब आपको चीजें दिया हूं। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।